students, how are you? I hope you are safe at your home. लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 3 क्वेश्चंस। जो लेसन है आपका 3 क्वेश्चंस, उसके बारे में मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। जो राजा था उसको 3 चीज़ों के बारे में क्या था, वो सोच रहे थे कि कौन से 3 क्वेश्चन के आंसर मुझे मिल जाए तो मैं जीवन में क्या होऊंगा, सफल होऊंगा। कि मुझे किसकी सुननी चाहिए, मुझे जो काम करता हूँ वो सही टाइम क्या है, और मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, और मुझे क्या करना चाहिए। इन 3 सवालों के बारे में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। अब क्या करना है आपको, बुक पेज नंबर 160 ओपन करना है। पार्ट 2 से मैं आपको यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ आप अच्छे से ध्यान दो। The king turned round and saw a bearer man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. अब जैसे ही राजा टर्न होता है, लास्ट कहाँ तक आया था, राजा किसके पास आता है, हर्मिट के पास आता है, और उससे क्या पूछता है, 3 सवालों के बार बार आंसर पूछता है, लेकिन फिर भी वो जवाब देता नहीं है। आखिर में अब क्या करता है, राजा घूम जाता है। जैसे ही वो घूमता है तो क्या दिखता है उसको, एक जो बियर मैन क्या होता है वो उसके पास भागता हुआ दौड़ता हुआ आ रहा है, और उसका हाथ जो है वहाँ पेट पे लगा हुआ है, और वहाँ से जहाँ पे उसने पेट पे हाथ लगा रखा है वहाँ से क्या आ रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, खून आ रहा है। जैसे ही वो राजा के पास पहुँचता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे गिरकर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जैसे ही वो राजा क्या करता है, राजा और हर्मिट दोनों मिलकर क्या करते हैं, उस आदमी के पास जाते हैं और उसे क्या करते हैं, वो देखते हैं कि उसके पेट में तो बड़ी सारी जख्म लगी हुई, उसके बहुत सारा लगा हुआ है और खून बह रहा है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. और वो क्या करते हैं, अपने हाथ का जो रुमाल रहता है, रुमाल से वो क्या करते हैं, उस जगह को जहाँ पे लगी है वहाँ पे उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं, बार बार पहुँचने की कोशिश करती है, लेकिन जो ब्लड बहता जा रहा है, मान लो अपने नाखून पे कुछ लग जाती है या फिर उंगली की कुछ लग जाती है, कट लग जाती है, तो खून निकलने लगता है ना। तो आप सोचो जब उसके पेट पे लगी है, तो पेट में जब वहाँ से पेट की जगह कुछ लगा है तो वहाँ से खून बहता जा रहा है, स्टॉप ही नहीं हो रहा है। द किंग रिट्रेस्ड वुंड until at last bleeding stopped. और आखिर क्या करता है, उसके कपड़े चेंज करवा देता है और वहाँ पे अच्छे से कपड़ा लगा देता है, और लगाने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे ब्लड आना बंद हो जाता है। The man felt better and asked something to drink. जब उसको जो आदमी उसको बेटर फील कर रहा है और वो क्या करता है कि पानी की मांग करता है कि मुझे पानी मिलेगा थोड़ा। The king brought fresh water and gave to him. जब राजा होता है वो क्या करता है, पानी लेके आता है उसके लिए। By this time the sun had set, air was cool. The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. अब क्या होता है, सनसेट हो गया है, शाम हो गई है, रात होने ही वाली है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। जो राजा क्या होता है, वो जो जख्मी इंसान है, बेरेड मैन है, उसको हर्मिट की सहायता से अंदर कुटिया में लेके जाता है, वहाँ पे उसको क्या करता है, बेड पे सुला देता है, और वो मैन होता है वो आंखें बंद करते शांति से सो जाता है। The king, tired by his walk and the work had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा भी थक गया है, क्योंकि वो राजा वहाँ से हर्मिट कुटिया फॉरेस्ट तक पैदल पैदल आया था, और फिर आने के बाद में उसने क्या किया, वहाँ पे खुदाई का भी काम किया था, 2 डक्स करे थे, 2 गड्ढे का खोदे थे उन्होंने, राजा ने। तो वो थक गया है बहुत, और जैसे ही वो थक गया है वो भी क्या करता है, इस कुटिया में जा कर के जमीन फर्श पे ही लेट जाता है, तो उसको नींद आ जाती है। When he woke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. अब एकदम से उसकी आँख खुल जाती है रात के समय, और जैसे वो उठता है तो वो सोचने लग जाता है कि ये जो बेड पे सोया हुआ आदमी ये कौन है, ये अनजान इंसान कौन है, यहाँ कैसे है, ये क्या हुआ इसको। Forgive me, said the bearded man in the weak voice. बिल्कुल धीरे आवाज में bearded man क्या कहता है कि मुझे माफ कर दो। When he saw that the king was awake, जब उसको पता चल जाता है कि राजा उठ गया है, तो जो bearded man होता है वो क्या कहता है कि जिसको लगी है वो इंसान क्या कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। I do not know you and have nothing to forgive for you, said the king. राजा कहता है ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मेरे से माफी क्यों मांग रहे हो। अब देखो, You do not know me but I know you. अब वो जो जख्मी है
जो bearded मैन है वो क्या कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. I am that the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. और मैं वो ही तुम्हारा शत्रु हूँ जिसने क्या है, तुमने मेरे भाई को क्या किया था, मारा था, और मेरी जो प्रॉपर्टी थी, मेरे भाई की जो प्रॉपर्टी, उस पर आपने अपना अधिकार जमा लिया था. मैं उसी का भाई हूँ, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home, but day passed and you did not return, so I left my hiding place. I come upon your बॉडीगार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. अब वो कहता है कि मैंने सोचा कि तुम यहाँ पे हरमिट के पास आए हो, इस जंगल, घने जंगल में आए हो, तो मैंने माइंड मेक कर लिया था कि जैसे ही तुम अकेले दिखोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा. लेकिन तुम आए ही नहीं, तुम अकेले दिखे ही नहीं, तुम हमेशा हरमिट के साथ ही थे, तो इस वजह से मैं छुपा हुआ था. और छुपने के बाद में वहाँ पे तुम्हारा जो दूर बॉडीगार्ड खड़ा था, उसने मुझे देख लिया, पहचान लिया और उसने मुझे जख्मी कर दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड ऑन माई वुंड्स. वो कहता है कि मैं वहाँ से भाग गया और भागा, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था कि मैं तुम्हें मारना है. किसको मारना है? राजा को मारना है. लेकिन तुमने क्या किया, मेरे जख्म पे क्या करा, तुमने ड्रेस कर दिया, दवाई लगा दी, या फिर उस पर तुमने अच्छे से पट्टी बांध दी. इस वजह से आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. और फिर भी मेरे मन में इच्छा थी कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन अब तुमने मेरी क्या करी, लाइफ सेव कर ली, मुझे बचा लिया. नाउ इफ आई लाइफ आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी. और मैंने क्या कहा, इफ आई लाइफ, जो अगर मैं जिंदा रहूं, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मैं तुम्हारे साथ क्या बनूंगा, तुम्हारा सेवक बनना चाहूँगा. और मेरे बेटे को भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी इनके सर्वेंट बन जाओ, मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तुमने मेरी लाइफ बचा ली, मुझे सेव कर लिया है. अब नेक्स्ट पेज पे देखो 162 पे. द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड अ पीस विथ हिज एनिमी सो इजीली एंड टू हैव won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servant and his own doctor to look after him and he promised to give back a man his property. अब देखो, जैसे राजा को पता चला कि मैंने इसकी, जो मेरा शत्रु है, उसके साथ मैंने बिल्कुल पीसफुल करके उसको बचा लिया है, उस पर दया दिखाई मैंने. और वो क्या चाहता है कि अब उसने क्या सोचा कि किसी नौक सेवक को बुला करके इसको डॉक्टर के पास ले जा करके इसको ठीक कर दे. वो उस पर दवाई ववाई लगा देगा और उसको ठीक कर देगा. और उसको क्या प्रॉमिस करता है कि मैंने तुम्हारे भाई की जितनी भी प्रॉपर्टी ली है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to get answer to his questions. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds he had been dug the day before. अब जैसे ही वो वहाँ से वुंडेड मैन होता है, जो सर्वेंट के साथ में क्या होता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो राजा क्या करता है, हट से बाहर आता है और किसके पास देखने लगता है, जो हर्मिट होता है उसके पास देखता है और उसके पास जाता है. और उसकी इच्छा रखता है कि मुझे, मैंने जब तुमसे 3 सवाल पूछे थे उसके जवाब दो. लेकिन हर्मिट क्या होता है, घुटनों के बल झुकता हुए क्या करता है, जो 2 गड्ढे गुड्ढे हुए थे वहाँ पे बीज डालता है, सीड डालता है, जहाँ उस गड्ढों के अंदर, डग के अंदर क्या करता है, सीड डालता है, जो 2 दिन पहले एक दिन पहले उसने खोदे हुए थे. The king went up the hermit and said, "For the last time I beg you to answer my question, wise man." अब जो राजा होता है वो हर्मिट को क्या कहता है कि मैंने लास्ट टाइम से तुम्हें कहा था, बार बार तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे 3 आंसर्स के जवाब दो, वाइज मैन, बुद्धिमान आदमी, तुम मेरे प्लीज 3 आंसर्स के जवाब दो. अब देखो, you have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king. He stood before him. अब जो राजा है तो क्या कहता है कि I have already been answered, मैंने पहले आंसर दे चुके हैं. झुकता हुआ जो क्या कर रहा है, वहाँ पे बीज बो रहा है, झुकता हुआ, और तिरछी नजर से उस राजा को देख के क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे आंसर्स के जवाब दे दिए, सवाल के जवाब दे दिए हैं. How have I been answered? What do you mean? कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने कब आंसर दिए? Do you not see? replied the hermit. हर्मिट कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday,
had not dug these pits for me, you would have gone away. Then that man have attacked you and you would have wished you have stayed with me. अब वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पे कल मेरे लिए 2 गड्ढे नहीं खोदते तो तुम यहाँ क्या होते, तुम्हारे घर कब के ही चले गए होते और रास्ते में तुम्हें ये जो आदमी है बेर्डेड मैन है तुम्हें कब का मार चुका होता, लेकिन तुम मेरे साथ थे. So the important time was when you were digging the beds and I was most important man to do me good was your most business. और तुम्हारे लिए वो टाइम सही था जब तुमने यहाँ पे 2 गड्ढे खोदे थे, 2 बेड्स डिगिंग करे थे और उस समय इम्पोर्टेंट मैन कौन था? मैं था, क्योंकि मेरे कारण तुम यहाँ रुके हो तो यहाँ पे मेरे लिए तुमने क्या करे थे? गड्ढे खोदे थे और यही आपका जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है, यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम था. Afterwards when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wound, he would have died without having made peace with you. And so he was the most important man. What you did him was your most important business. अब दूसरी बात, जब वो इंसान बेर्डेड मैन भागता हुआ आया, जब तुमने उसको देखा, जब तुम्हारे मन में लगा कि नहीं वो जख्मी है उसको बचाना चाहिए, तब तुमने क्या किया? उसके ऊपर ड्रेस किया, बिना कुछ सोचे समझे उसकी जख्म पे तुमने मरहम लगाई, उस पर कपड़ा लगाया तुमने, और नहीं तो वो आज तुम्हें क्या कर चुका होता? मार चुका होता. और तुमने उसके लिए क्या किया? उसकी जान बचाई. यही तुम्हारे लिए क्या था? इम्पोर्टेंट बिजनेस था. ठीक है, 2 काम उसने किए अच्छे. एक तो गड्ढा को था इसलिए वो वहाँ रुक गया तो वो मरा नहीं. दूसरा, जो उसका एनिमी था, शत्रु था, उसको उसने बचा लिया. तो उसको क्या है, बचाने के बाद में उसने बिना कुछ सोचे समझे वो सोचा कि नहीं अब मैं मारूंगा नहीं इसे, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है. अगर मान लो कोई अपनी जान बचाए तो अपन उसे मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे. तो सबसे बड़ा बिजनेस यही था कि तुमने उस समय पे क्या किया. और तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था? पहले हर्मिट था और बाद में बेर्डेड मैन था. Remember then, there is only one time that is important and that time is now. और ध्यान रखना, जब भी कुछ जो भी टाइम इम्पोर्टेंट होता है वो जो अभी का टाइम है वही टाइम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. और तुम्हारे लिए वही टाइम सही रहेगा जो तुम प्रेजेंट में क्या कर रहे हो. द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद द पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर. अब जिस समय तुम जहाँ पे हो तुम्हारे आसपास जो पर्सन रहेगा वो पर्सन आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है. किसी को पता है क्या फ्यूचर में क्या होने वाला है? किसी को भी पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा. वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसे मिलेंगे फ्यूचर का किसी को भी पता नहीं है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू द पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन. और जो इम्पोर्टेंट जो काम है वो काम क्या है कि टू डू द पर्सन गुड, और जो सामने वाला है वो आपके साथ हमेशा गुड ही करेगा. बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन. ठीक है, और उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अकेला रह करके, बिकॉज वी आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पज अलोन. इसलिए क्या है कि ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस है आपका. ठीक है, नाउ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम अकॉर्डिंग टू द पैसेज. इस पैसेज में बताया गया नाउ यानी जो अभी का जो टाइम चल रहा है वो इम्पोर्टेंट टाइम है. और इम्पोर्टेंट पर्सन कौन सा है? जब तुम्हारे साथ में पर्टिकुलर मोमेंट के समय, घटना के समय जो इंसान तुम्हारे साथ रहेगा वो इंसान क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है. और किसी को फ्यूचर के बारे में पता है? नो वन नोज, किसी को भी पता नहीं फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो इसी के साथ अपना जो लेसन नंबर 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है. आप लोगों को सब समझ में आया होगा. इसके बाद में लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्क दिया था, वर्ड मीनिंग करने के लिए दिया था पार्ट 1 के. अब उसी के बाद न्यू पेज पे आपको क्या करना है? लेसन नंबर 1 डालना है अगेन, और वर्ड मीनिंग करके आपको ये वर्ड मीनिंग लिखनी है. मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ. नंबर 1, डे और डेट डालनी है उसी दिन की जिस दिन आपको वर्क दिया जाएगा. न्यू पेज पे करना है ये वर्क, और पिछला वाला जो वर्क है आपने किया होगा. ठीक है, वर्ड मीनिंग रीच्ड, अराइव्ड, wounded, injured, forgive, excuse, swore, to cannot,
saved, kept life, sorry, kept, saved, promised, assured, pitied, showed mercy, purpose, aim. reached यानी पहुंचना, injured यानी जख्मी, excuse means माफ करना, took an oath यानी शपथ लेना, kept safe means यानी सुरक्षित, assured यानी प्रॉमिस करना यानी प्रॉमिस करना कि हम पूरा विश्वास दिलाना, शोड मर्सी यानी दया दिखाना, और एम यानी उद्देश्य हेतु। ओके, ये करने के बाद उसी के नीचे से एक लाइन छोड़ के क्या करना है आपको, मैंने 8 क्वेश्चन दिए हैं, इनके आंसर जहाँ मिलेंगे वो पेज नंबर भी दिया है मैंने आपको, इन्हीं में क्या है बुक में आपके क्वेश्चंस विद आंसर सब कुछ दिया हुआ है ना। जैसे हर एक पैसेज के बाद में आपको क्या दिया है, 4 क्वेश्चन फिर 4 आंसर, फिर 4 क्वेश्चन फिर 4 आंसर, इस तरह से दिया है। तो मैंने उसी में से केवल पूरे चैप्टर में से, पूरे लेसन में से केवल 8 क्वेश्चन ढूंढ के निकाले, उनके पेज नंबर लिखे हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन करके बताती हूँ क्वेश्चन क्या है और आंसर आपको खुद को लिखना है, और आंसर्स भी इसमें लिखे हुए हैं, तो आपको केवल ढूंढ के उनके आंसर लिखना है कॉपी में, ठीक है। हाउ मेनी थिंग्स डिड द किंग वांट्स टू नो, राजा को कौन सी 3 चीज़ों के बारे में पता था, किन 3 चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी थी, सॉरी, हाउ मेनी थिंग्स डिड द किंग वांट्स टू नो, राजा को किन चीज़ों, सॉरी, कितनी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए थी, 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे आप, द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स, द किंग वांटेड टू नो 3 थिंग्स, इसका आंसर है। फिर हाउ कुड द किंग डू एवरीथिंग एट द पर्पस प्रॉपर टाइम, राजा को क्या करना चाहिए सही समय पे, द किंग कुड डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम बाय प्रिपेयरिंग अ टाइम टेबल एंड फॉलोइंग इट स्ट्रिक्टली, राजा को क्या करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेयर डिड द हर्मिट लिव, हर्मिट कहाँ रहता था, द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में, वुड मीन्स फॉरेस्ट में रहता था। व्हाई डिड द किंग अप्रोच द हर्मिट, व्हाई डिड किंग अप्रोच द हर्मिट, जो राजा था वह हर्मिट तक क्यों पहुंचा था, इसका आंसर है 160 पे है, क्यों, द किंग अप्रोच द हर्मिट टू गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस, उसको 3 सवालों के जवाब लेने के लिए वो हर्मिट के पास गया था। हु फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, कौन बेहोश होकर जमीन पे गिर गया था, द बियर्डेड मैन फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड, जो बियर्डेड मैन था वो जमीन पे गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाई डिड द बियर्डेड मैन वांट टू किल द किंग, जो बियर्डेड मैन था वो राजा को क्यों मारना चाहता था, द बियर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग बिकॉज द किंग हैड killed his brother and snatched his property, उसने उसके भाई को मारा था और उस प्रॉपर्टी को हड़प कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, what was the important act done by the king, राजा के द्वारा जो काम किया गया कौन सा एक्ट इम्पोर्टेंट था, the king saved the life of the bearded man, it was the important act by him, okay। who knows what will happen in future, किसी को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, no, नो वन नोज वॉट विल हैपन इन फ्यूचर, किसी को भी हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये भी वर्क इन क्वेश्चंस और आंसर्स कॉपी में करने हैं, अच्छे से वर्क करके आपको कॉपी वेडनेसडे और सैटरडे को स्कूल में जमा करवानी है, इससे आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और हाँ, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू, बाय बाय।